हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यूनिट फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शंस पे होगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो रिलेशन की डेफिनेशन को देखेंगे। सो रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी is subset of the Cartesian product A क्रॉस B। ओके, तो कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसका जो सबसेट होगा वो रिलेशन होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं एम्प्टी सेट की। ए रिलेशन आर इन लिखो ऑन सेट ए इज empty relation if there is no element of A is related to any other element of A via relation R। कहने का मतलब है कि एक रिलेशन जब जिस सेट पे वो डिफाइंड हो, उन दोनों के कोई भी एलिमेंट अगर हम उठा के देख लें तो उनमें कोई भी रिलेशन ना बनता हो, उसको बोल देंगे एम्प्टी रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं, तो सेम लिखेंगे रिलेशन आर ऑन सेट ए is said to be universal relation if every element of A is related to every other element of A। तो एम्प्टी सेट के उल्टा ये रिलेशन है यूनिवर्सल, कि इसमें हर एक एलिमेंट हर दूसरे एलिमेंट के साथ कोई ना कोई रिलेशन बनाएगा। अब आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। तो a relation R on set B is said to be, तो उसका फर्स्ट पार्ट है सेट टू बी, तो फर्स्ट आ गया रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू बी फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। कहने का मतलब है कि ये ए बिलोंग होना चाहिए। आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे आगे हम उसमें देखेंगे। सिमेट्रिक, तो डेफिनेशन वही से, ए रिलेशन आर ऑन सेट बी सेट टू बी, तो इसको रखने सेकेंड पार्ट में सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग्स टू बी देन बी ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू आर, रिलेशन आर में। ठीक है, अगर ए बी आर में है, रिलेशन में है, तो बी ए बी आर में होना चाहिए। तो ये आ गया सिमेट्रिक की डेफिनेशन। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव, तो सेम रिलेशन आर ऑन सेट बी इज सेट टू बी ट्रांजिटिव इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग्स टू आर। तो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, तो तभी ट्रांजिटिव होगा। अब नेक्स्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ए रिलेशन आर इज सेड टू बी इक्विवेलेंस इफ इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। अभी आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है कि पता करो कि फॉलोइंग जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सेट है, ये रिलेशन है, हमें मालूम करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो बता लेंगे हियर डिफाइंड आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x minus y is equal to 0 on set A is equal to 1 2 3 so on 13 14। अभी इसको दैट इज r इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, एक्स वाई सच दैट 3x माइनस 3x इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। तो
तो अभी इसको मैं अगर रोस्टर फॉर्म में लिखूँ, देयरफॉर आर इज इक्वल टू, तो क्या लिखूँगा, एक्स की वैल्यू 1 डालूंगा तो वाई की वैल्यू 3 आएगी, एक्स की वैल्यू अगर 2 डालूंगा तो वाई की वैल्यू 6 आएगी, एक्स की वैल्यू 3 डालूंगा तो वाई की वैल्यू 9 आएगी, एक्स की वैल्यू 4 डालूंगा वाई की वैल्यू 12 आएगी। और इससे ज़्यादा मैं नहीं ले सकता, क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर 5 डालूंगा तो वाई की वैल्यू 15 हो जाएगी, और 15 इस सेट से बाहर का एलिमेंट आ जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। अब यहाँ से बताना है रिफ्लेक्सिव है, सो सिंस 1 बिलोंग्स टू ए बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, मैं यहाँ पे करवा लेता हूँ आपको, आप देख लेना लाइन से। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट होगा, सॉरी इसके लिए, सॉरी ये सिमेट्रिक नहीं, रिफ्लेक्सिव के लिए डेफिनेशन अभी, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, सो अभी सिमेट्रिक देखेंगे। अभी हमें कोई भी एलिमेंट दिखाना है, फॉर 1 3 बिलोंग्स टू आर, कमा, तो 3 1 होना चाहिए था, इसका उल्टा, अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए था, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए था, लेकिन डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। और अभी क्या कहता है ट्रांजिटिव के लिए, फॉर 1 3 बिलोंग्स टू आर, कामा, तो 3 वाला भी है, 3 9 बिलोंग्स टू आर, बट क्या होना चाहिए था, ए बी बी सी, तो ए सी होना चाहिए था, बट 1 9, आपको 1 9 दिख रहा है कहीं आर पे, तो नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, अब देखते हैं इसको क्वेश्चन को, सेकंड पार्ट। तो वैसे लिखेंगे, हेयर डिफाइंड आर इज इक्वल टू ये वाला ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऑन सेट एन। ठीक है, सो इसको लिखेंगे, देयरफॉर आर को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू 4 से छोटी लेनी है, तो एक्स की वैल्यू 1 लूँगा तो वाई की वैल्यू 6 आएगी, एक्स की वैल्यू 2 लूँगा तो वाई की वैल्यू 7 आएगी, और एक्स की वैल्यू 3 लूँगा तो वाई की वैल्यू 8 आएगी। यही 3 वैल्यूज आएंगी आर में, और यहाँ से देख के बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, तो यही आर्गुमेंट जो सेम ऊपर किया, सिंस 1 होता है नेचुरल नंबर में, बट तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए उसका डबल चाहिए था, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट, हाँ पहले गलती कर ली थी, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। फॉर, अब देखिए 1 6 है तो इसका उल्टा होना चाहिए था 6 1, जो कि नहीं है, फॉर 1 6 बिलोंग्स टू आर, 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है आपको सिमेट्रिक नहीं प्रूफ करने के लिए, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए देखिए, इसका सेकंड पेयर ही नहीं है, सो फॉर 1 6 कामा 2 7 कामा 3 8 देयर इज नो सेकंड पेयर, देयरफॉर, और इस केस में हम क्या करेंगे, जब सेकंड पेयर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कहने का मतलब है कि 1 6 है तो 6 कुछ और चाहिए था, जो कि नहीं है, इसका मतलब इस कंडीशन में हम इसको देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, ये याद रखेंगे कि ऐसी कंडीशन में हम इसको ट्रांजिटिव मानेंगे। नेक्स्ट है देखिए, वैसे ही आप सोल्यूशन लिखेंगे और स्टार्टिंग में लिखेंगे, हेयर डिफाइंड आर इज इक्वल टू, ये उतारेंगे, ऑन सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, यही उतारेंगे, तो फिर उसके बाद लिखेंगे देयरफॉर आर इज इक्वल टू, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, देखिए वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, तो एक्स पहले है वाई, तो देखिए अगर मैं ऐसे लिखूँ तो कामा 1 1 को कौन कौन डिवाइड करता है, तो 1 को 1 ही डिवाइड कर सकता है। अब यहाँ पे 2 लिखूंगा तो 2 को कौन डिवाइड कर सकता है, तो 2 को एक तो 1 डिवाइड कर सकता है, और 2 को, सॉरी 2 ही डिवाइड कर सकता है। वैसे ही 1 डिवाइड करेगा 3 को, और 3 डिवाइड करेगा 3 को। 4 को देखिए 1 डिवाइड करेगा 4 को, और 2 डिवाइड करेगा 4 को, हाँ एक और 4 डिवाइड कर सकता है 4 को। 5 के लिए 1 डिवाइड करेगा 5 को, और 5 डिवाइड करेगा 5 को। और 6 के केस में 1 डिवाइड करेगा 6 को, 2 डिवाइड करेगा 6 को, 3 डिवाइड करेगा 6 को, और 6 डिवाइड करेगा 6 को। तो ये सेट बना इस बार हमारा। अब इसको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। सो अब आप देखेंगे, फॉर इसको ऐसे स्टार्ट करेंगे, सिंस ए बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। तो क्या कहने का मतलब है कि आपको ए में क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे 1 1 है, 2 दिख रहा है तो 2 2 कहाँ पे है, ये है, 3 है तो 3 3 आ गया, 4 के लिए 4 4 आ गया, 5 के लिए 5 5 आ गया, 6 के लिए 6 6 आ गया। तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट के लिए उसका डबल एग्जिस्ट हो रहा है। तो ये लिखा कि सिंस ए बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर आर इज
रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब देखेंगे सिमेट्रिक, तो आपको देखना 1 2 है और 2 1 है इसका उल्टा, तो कहीं पे भी आपको 2 1 नहीं दिखेगा, तो इसका मतलब एक ही एग्जांपल काफ़ी है। फॉर 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब देखिए ट्रांजिटिव के लिए, देखिए ये आपको ट्रांजिटिव दिख जाएगा, 1 1 है, 1 2 है और 1 2 चाहिए था, तो यही खुद है 1 2, 2 2 है और 2 के लिए नेक्स्ट कौन सा चाहिए, तो 2 के लिए खुद 2 2 है, तो 2 2 हो गया। 1 3 है तो 3 के लिए 3 3 आ गया, तो 1 3 चाहिए था, तो ये खुद है 1 3। तो इसका मतलब हर एक आप एलिमेंट के लिए देख लेंगे तो ये आएगा। इसको ऐसे लिखेंगे, फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर कामा बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी ऐसे लिख देना, देन ए सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इसके बाद लिख देना बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, देखिए फोर्थ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब मुझे बताइए, आप लिखेंगे वैसे ही ऊपर से उतारेंगे, डिफाइंड आर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स दैट इज सेट। ठीक है, अब मुझे बताइए कि रिफ्लेक्सिव होगा तो एक्स माइनस एक्स क्या आएगा, 0, जो कि एक इंटीजर होता है, तो इसको लिखेंगे सीधा आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू इंटीजर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जेड इंटीजर। ठीक है, अब मैं जेड ऐसे लिखता हूँ तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नोटेशन होती है, ऐसे करके ऐसे इंटीजर्स को लिखते हैं। आपकी बुक में थोड़ा बोल्ड करके ऐसा लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक बिकॉज फॉर एक्स माइनस वाई इज एन integer then y minus x is also an integer। कहने का क्या मतलब, x माइनस वाई अगर इंटीजर होगा, सपोज करो 2 माइनस 1 कितना होता है 1, अगर उल्टा करेंगे 1 माइनस 2 कितना होगा, तो वो भी -1 होगा, दोनों के केस में वो इंटीजर है, इसका मतलब वो सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव देख लीजिए, आर इज ट्रांजिटिव बिकॉज इफ x माइनस वाई इज एन, तो इसको देखिए इज एन इंटीजर इतनी इंग्लिश लिखने के बजाय x माइनस वाई बिलोंग्स टू z कामा y माइनस जेड बिलोंग्स टू z, देन x माइनस वाई बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो इसका मतलब x और z लिखना था, x माइनस जेड बिलोंग्स टू, ठीक है, x और y में रिलेशन हो गया, y और z में हो गया, तो हमें बताना था x और z में है, तो x माइनस जेड बिलोंग्स टू z। ठीक है, हाँ, जो फिफ्थ क्वेश्चन का ए पार्ट है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल पार्ट है, तो कहने का मतलब है सोल्यूशन में लिखेंगे हियर आर इज इक्वल टू दिस डिफाइंड ऑन सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन। तो हो रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, तो आप बताइए रिफ्लेक्सिव है, तो आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। अब कहने का मतलब है कि सिमेट्रिक भी होना चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, सीधा लिखेंगे, इसकी इंग्लिश लिख दो, आर इज सिमेट्रिक बिकॉज if x and y work in the same place then y and x also work in the same place। और इसके नेक्स्ट लाइन लिख दो, r is transitive because for x and y work at the same place comma y and z work at the same place this implies x and z work at the same place। तो ये इसकी थ्योरेटिकल है बिल्कुल, इसलिए मैं बोल के आपको लिखवा रहा हूँ, समझने वाला कुछ नहीं है इसमें। इसको भी देख लेंगे, सेम सोल्यूशन वैसे ही बताएंगे इसको, here r is equal to this defined on set a of all human beings in a town। उसका लिखेंगे इट इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज एक्स एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी। सेकंड पॉइंट लिखेंगे आर इज सिमेट्रिक बिकॉज इफ एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी देन वाई एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी। थर्ड पॉइंट लिखेंगे इसका, आर इज ट्रांजिटिव बिकॉज इफ एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी कामा वाई एंड जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी देन एक्स एंड जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो ये तो हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। कहने का मतलब है कि एक्स वाई से लंबा है 7 सेंटीमीटर। अब मुझे बताइए क्या एक्स खुद से कभी 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, नहीं, कोई भी इंसान खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। इसका मतलब, तो इसका रीज़न भी यही लिखेंगे, एक्स इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज एक्स इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स। सेकंड लिखेंगे सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कोई अगर एक दूसरे से 7 सेंटीमीटर टॉलर लंबा है तो क्या दूसरा भी पहले से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, नहीं। तो ऐसे लिखेंगे इट इज़
नॉट सिमेट्रिक बिकॉज इफ एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, देन वाई इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इट इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज इफ एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, कमा वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, देन एक्स इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। और एक्स और जेड में हम जो रिलेशन बताया वही आपको लिखना है। देखिए ये जो रिलेशन है ये तो क्लियरली लिखेंगे इसको, क्लियरली एक्स इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, कभी भी कोई खुद की तो वाइफ होगी नहीं, ठीक है। और अगर एक एक्स किसी दूसरे की वाई की वाइफ है तो वाई एक्स की वाइफ तो ना होगी। तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसको लिख देंगे क्लियरली में। तो वैसे ही लिख देंगे, इट इज़ क्लियरली इट इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। और ये भी वही रिलेशन है, इसको भी लिख देंगे, इट इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। क्योंकि अगर एक्स वाई का फादर है तो एक्स इज फादर ऑफ एक्स, ये कभी होगा ही नहीं, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि खुद के साथ रिलेशन नहीं बना रहा। अगर एक्स वाई का फादर है तो वाई एक्स का फादर तो नहीं होगा, ठीक है। और ट्रांजिटिव में अगर एक्स वाई का फादर है और वाई जेड का फादर है तो एक्स जेड का फादर नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।